भोपाल की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। बुजुर्गों का सम्मान उन्होंने किया है। देखिए, गुलाब का फूल देकर बुजुर्गों का सम्मान किया, माला पहनाया उन्हें और उपहार भी भेंट किया। ये देखिए, महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और बुजुर्गों का सम्मान किया। कार्यक्रम में खुद मौजूद हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर उन्हें उपहार देकर उनका स्वागत कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ये सीधी तस्वीरें भोपाल की हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने पहुंचे हैं। बुजुर्गों का सम्मान वो कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम ये है जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मुखिया प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। और देखिए किस तरह से बुजुर्गों का पैर छूकर वो आशीर्वाद भी ले रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं, माला भी वो बुजुर्गों को पहना रहे हैं। और देखिए कुछ तस्वीरें हैं। देखिए, भोजन भी परोस रहे हैं मुख्यमंत्री। तो सभी बुजुर्गों को माता पिता तुल्य मानकर उनका स्वागत किया, उन्हें खाना परोसा और एक एहसास दिलाया कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। ये बड़ी मार्मिक तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे कुष्ठ आश्रम में और देखिए सब आशीर्वाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। सारे बुजुर्ग सारे सर पर हाथ रखकर मुख्यमंत्री को यशस्वी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रदेश की खुशहाली की कामना वो कर रहे हैं। ये तस्वीरें बड़ी ख़ास हैं। महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, सभी बुजुर्गों का पैर छूकर स्वागत किया, अभिवादन उनका स्वीकार किया। पुलिस वालों से क्या आगे पुलिस वाले क्षेत्र को हो जाएंगे। मैडम जो कार्यक्रम है उसे आगे बैठ जाए, बाकी लोग देख नहीं पा रहे हैं। लो मत यार, भैया लाइव जा रहा है। बाकी सब लोग बैठ जाए, पीछे चले हो जाए। उस तरह भी काफी सारे हमारे लोग बैठे हैं। बड़ा बड़ा सामने से पुलिस वालों से आगे प्लीज हट जाए, पीछे बैठ जाए। हम लोग कैसे हो जाए ना क्या काट है सूरज, क्या काट वाला कहां है? पीछे हो जा, बेड़िया बटो नीचे हो जा। बड़ा प्लीज अरे प्लीज नीचे करो ना यार। अरे मैडम मोबाइल हटाओ। सभी यहाँ पे जो उपस्थित हमारे दिव्यांगजन हैं, कुछ लोग हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें भोपाल की हैं। महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे। इस कार्यक्रम के आयोजन में देखिए किस तरह से वो सहभागिता करते नजर आए। न सिर्फ बड़े बुजुर्गों के पैर छुए बल्कि उनका स्वागत देखिए किस तरह से उन पर पुष्प अर्पित कर किया। सभी को माला पहनाई, सभी के पैर छुए, खाना परोसा और सभी बड़े जो बुजुर्ग थे वहाँ पर आशीर्वाद देते मुख्यमंत्री को नजर आए, शुभाशीष देते नजर आए। सभी ने मुख्यमंत्री के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, उनके यशस्वी होने की कामना की। और ये तस्वीरें लगातार मुख्यमंत्री अपने संबोधन में भी कहते हैं कि हमारी संस्कृति की ये पहचान है कि बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार का एक बड़ा अहम हिस्सा हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सभी घर में रहते हैं। और देखिए कुष्ठ आश्रम में पहुँचे हैं और वही आत्मीय व्यवहार जिसके लिए मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में विख्यात है। ये देखिए, पहले माला पहनाते हैं, फिर उपहार देते हैं और फिर पैर छूते हैं।
आज मैं यहाँ महात्मा गांधी आज का दिन कई अर्थों में हम अलग प्रकार से मना रहे हैं। वैसे तो हमारी हर सांस के साथ जन्म का समय है, लेकिन दिन और साल के हिसाब से आज मेरा जन्मदिन था। मैंने हमारे मित्र माननीय रामेश्वर जी शर्मा, हमारे सभी माननीय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने इस महात्मा गांधी कुष्ठ सेवा धाम में कुष्ठ बंधुओं के साथ जन्मदिन मनाया। ये बीमारी परमात्मा की पता नहीं कौन सी लीला है, लेकिन कष्ट से भागने के बजाय कष्ट से लड़ने के लिए ये एक तरह से कुष्ठ योद्धा के नाते से अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए अपने आप को भी बचा के चल रहे हैं। और हमारे लिए एक तरह से सरकार का भी दायित्व है कि हर प्रकार के कष्ट में भी सरकार सदैव खड़ी दिखाई दे, और खास करके ऐसे बंधुओं के बीच आकर के एक अलग प्रकार का आत्मीय सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। जन्म भी परमात्मा के हाथ में, और ख़ास करके ये ऐसी बीमारी है जो एक तरह से लाइलाज बीमारी है, लेकिन फिर भी इससे भी कई सारी चीज़ें भविष्य में अगली पीढ़ी जरूरी नहीं कैसे ही हो, ऐसे कई डर मिटाने की ज़रूरत भी, और ऐसे सब कष्ट में हमको अपनाने की ज़रूरत भी। मेरी अपनी ओर से कुष्ठ सेवा धाम के सारे संस्थापकों को, संचालकों को, सबको बधाई देना चाहूँगा। और मैं यहाँ के बाद उज्जैन और गौशाला आगर भी जा रहा हूँ, जहाँ गौमाताओं की सेवा करने के बाद एक और सुधीर भाई का आश्रम है, जहाँ पर इसी प्रकार से आश्रित या घर से शारीरिक रूप से कष्ट से कई कारण से घर में भी जिनको रख नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ उस आश्रम में रखते हैं। उनके बीच में अपना जन्मदिन मनाऊंगा। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, इसलिए हमने संभाग में औद्योगिकरण की दृष्टि से उद्योगों की भूमि पूजन की सिलसिले की कड़ी एक ग्वालियर चंबल में की है, जहां हमने 7 इंडस्ट्रियों का ग्वालियर के लिए, एक भिंड का और 11 इंडस्ट्रियां हमने मुरैना की भूमि पूजन की थी। आज मैं 25 इंडस्ट्रियों का उज्जैन और उज्जैन संभाग की भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोगों को साथ लेकर के मध्य प्रदेश विकास के इस पथ पे लगातार आगे चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबसे आह्वान है कि आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा का संकल्प लें, विरासत पे गर्व करें और विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम में मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे और लगातार ये भी बता रहे हैं कि प्रदेश की सरकार, मोहन सरकार ने बुज़ुर्गों के लिए कितनी व्यवस्थाएं की हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं। और ये तस्वीरें बड़ी ख़ास हैं क्योंकि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो सारे बुज़ुर्गों ने उनका स्वागत किया, लेकिन जिस अंदाज में मुख्यमंत्री ने बड़े बुज़ुर्गों से मुलाकात की, देखिए जब पैर छूने लगे बुज़ुर्ग तो उन्होंने रोका और बाकायदा मुख्यमंत्री ने सभी के पैर छुए, सभी को माला पहनाई, सब पर पुष्प अर्पित किए और सभी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। खाना भी परोसा, ये देखिए, और जैसे ही वो खाना परोस रहे थे सुभाशीष भी सभी ने उन्होंने दिया है। आज का दिन कई अर्थों में हम अलग प्रकार से मना रहे हैं। वैसे तो हमारी हर सांस के साथ जन्म का समय है, लेकिन दिन और साल के हिसाब से आज मेरा जन्मदिन था। मैंने हमारे मित्र माननीय रामेश्वर जी शर्मा, हमारे सभी माननीय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने इस महात्मा गांधी कुष्ठ सेवा धाम में कुष्ठ बंधुओं के साथ जन्मदिन मनाया। ये बीमारी परमात्मा की पता नहीं कौन सी लीला है, लेकिन कष्ट से भागने के बजाय कष्ट से लड़ने के लिए ये एक तरह से कुष्ठ योद्धा के नाते से अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए अपने आप को भी बचा के चल रहे हैं। और हमारे लिए एक तरह से सरकार का भी दायित्व है कि हर प्रकार के कष्ट में भी सरकार सदैव खड़ी दिखाई दे, और ख़ास करके ऐसे बंधुओं के बीच आकर के एक अलग प्रकार का आत्मीय सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है।
जन्म भी परमात्मा के हाथ में, और खास करके ये ऐसी बीमारी है जो एक तरह से लाइलाज बीमारी है, लेकिन फिर भी इससे भी कई सारी चीज़ें भविष्य में अगली पीढ़ी जरूरी नहीं कैसे ही हो, ऐसे कई डर मिटाने की ज़रूरत भी और ऐसे सब कष्ट में हमको अपनाने की ज़रूरत भी। मेरी अपनी ओर से कुष्ठ देव सेवा धाम के सारे संस्थापकों को, संचालकों को, सबको बधाई देना चाहूँगा। और मैं यहाँ के बाद उज्जैन और गौशाला आगर भी जा रहा हूँ, जहाँ गौमाताओं की सेवा करने के बाद एक और सुधीर भाई का आश्रम है, जहाँ पर इसी प्रकार से आश्रित या घर से शारीरिक रूप से कष्ट से कई कारण से घर में भी जिनको रख नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ उस आश्रम में रखते हैं, उनके बीच में अपना जन्मदिन मनाऊंगा। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, इसलिए हमने संभाग में औद्योगिकरण की दृष्टि से उद्योगों की भूमि पूजन की सिलसिले की कड़ी एक ग्वालियर चंबल में की है, जहां हमने 7 इंडस्ट्रियों का ग्वालियर के लिए, एक भिंड का और 11 इंडस्ट्रियां हमने मुरैना की भूमि पूजन की थी। आज मैं 25 इंडस्ट्रियों का उज्जैन और उज्जैन संभाग की भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोगों को साथ लेकर के मध्य प्रदेश विकास के इस पथ पे लगातार आगे चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबसे आह्वान है कि आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा का संकल्प लें, विरासत पे गर्व करें और विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें।